हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। 4 5 6 Six. Sir, fifth question, fifth and sixth. Sir, fifth and sixth. मुझे पता ही था कि इसमें लटकोगे तुम लोग। A lift accelerated downwards with an acceleration a. The man in the lift throws a ball upward with acceleration a naught. Then the acceleration of the ball observed by the observer on the ground. इसमें relative वाला फंडा लगाओ। acceleration of ball किधर जा रही है? लिफ्ट नीचे जा रही है ना। लिफ्ट की एक्सेलरेशन है नीचे को, माइनस ए ले लेते हैं। नीचे को हम डायरेक्शन मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव ऑफ ए एल है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, बॉल उसने ऊपर फेंकी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी दे रखी है? A naught. ए नॉट। अरे आगे ना, Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू ए नॉट। तो एक्सेलरेशन, जिसके पैर में कुछ नहीं होता उसका कौन होता है? Ground. तो Ground. एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू, अगर कल एक्सेलरेशन ऑफ बॉल लिखी है, मतलब एक्सेलरेशन विद बॉल विद रिस्पेक्ट टू क्या है वो? Ground. ए नॉट माइनस ए एल ना प्लस ए एल। ए नॉट है, ऊपर की तरफ है। ए एल की वैल्यू कितनी है? Minus. माइनस ए, माइनस ए है, सॉरी माइनस ए। ए एल इज इक्वल टू माइनस ए, नीचे को है माइनस ए। ये डायरेक्शन किस तरफ आई? Downwards. नहीं, ए नॉट माइनस ए किस तरफ आई? मतलब सर देखो ए नॉट लेट से 2 है। यस सर। ये जो हमने ये लिखा है ना, इसमें साइन कन्वेंशन ए नॉट माइनस ए तो पॉजिटिव है, इसके सर आगे तो नीचे को positive है आएगी, ना? नीचे सर को नीचे आएगी। को आएगी क्योंकि ये बड़ा है, Yes, sir. ए बड़ा है ना, हाँ नीचे को तो आएगी। माइनस ही नहीं आएगा। हाँ तो माइनस, या तो ऐसे निकाल लो इसको, क्योंकि ए बड़ा है तो माइनस बाहर निकाल लो, ए माइनस ए नॉट। ये एक्सेलरेशन आई। माइनस साइड डिनोट्स कि और Downward. नेगेटिव, ऊपर नीचे को जा रहा है, यहाँ लेफ्ट को जा रहा है। नेगेटिव साइन डिनोट्स नीचे। Direction. तो इट इज ए माइनस ए नॉट, किधर को? नीचे को। Downwards. ऐसा ही सेम अगला क्वेश्चन है, ट्राई मारना तुम लोग खुद इसको। सर अगले Yes, में sir. मुझे ये डाउट है, जैसे उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन इन द लिफ्ट, तो मैन भी ए से जा रहा है नीचे और लिफ्ट भी ए से जा, मतलब बॉल भी ए से जाएगी। ए The lift is moving downward with acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and the man standing stationary on the ground. सर ए है मैन की एक्सेलरेशन और लिफ्ट की होगी ए प्लस जी। करके देखना आशीष को, सेम तरीका, डिट्टो सेम तरीका है। ओके सर। बस एफबीटी बनाना। लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर नहीं नीचे को है ए, वैसे ही मतलब, ठीक है, सेम तरीके से, ऐसे जैसे हमने 5 बार किया। एक बार ट्राई करो खुद, फिर देखते हैं। ओके नहीं सर। होगा 8 तक। एक्सक्यूज मी सर, सर वो 6th क्वेश्चन में जो ए नॉट गिवन है हमने लिया है उसे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मींस वो रिलेटिव ही दिया हुआ है। रिलेटिव दिया हुआ है। सर ये कैसे पता लगेगा? मींस देखो वैसे तो ऑप्शन देख के पता लग रहा है हरनो, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया होता वही थोड़ी पूछता दोबारा। ठीक है अगर सर। ए नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता, दो ही ऑप्शन है, या तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो पूछा उसने। ओके सर। 10 तक। थर्टीन तक। सर 12th में मुझे ये डाउट है कि हम सिर्फ जहाँ हुक वाला मास मेजर करेंगे, क्योंकि दूसरे साइड तो मतलब वो है वो खींचेगा ही नहीं, जो जिससे तो लटके हो भी रहा रहा है लेकिन
खींच तो वो भी रहा है। नहीं सर, जैसे हम अगर सोचे हम हाथ से पकड़ते हैं अगर स्प्रिंग बैलेंस, तो एक तरह हम पे भी तो फोर्स लगती है, हम भी तो उसको अपोजिट फोर्स देती हैं, तब भी बिल्कुल तो। सही सोचा रहे अनिरुद्ध, तो सही सोचा रहे। किस किस को इसका आंसर 4 kg लगता है? जीनत को? Yes, sir. हाँ जी, तो धूरी, धूरी से हो ना तुम? Yes, sir. ठीक है, धूरी पार्टी को लग रहा है 4। और सर 2 kg होएगा। टिल्लो, यस सर। टिल्लो को लगा 2। सही लग गया यार टिल्लो को। अमृत 4 लग रहा है अमृत को। 4। देखो, जैसा कि हमें मिस्टर अनिरुद्ध ने बताया, 2 माइत्री को भी 2 लग रहा है, विद्युत का भी। ठीक है। अरे भाई, अगर हम स्प्रिंग बैलेंस को हम छत पे भी टांगते हैं, यहाँ पे हुक लगा के इधर 2 किलो का मास टांग दें, तो रीडिंग कितनी आएगी? फिर तो आएगी, तुम लोग बोलोगे सर 2 आएगी। अरे छत ने क्या काम किया उसको? छत ने क्या काम किया उसको? होल्ड करने का। हाँ के ना? यस सर। छत ने उसको होल्ड करने का काम किया। तो सारी की सारी स्ट्रिंग में एक्चुअली में कितनी टेंशन है? पूरी की पूरी स्ट्रिंग में स्प्रिंग बैलेंस के बीच में टेंशन को मेजर करने वाला काम। तो यहाँ पे भी 20 न्यूटन है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, हर जगह 20 है। तो यूं समझ लो इधर छत लगी हुई है, छत से बांध रखा है बस, और कुछ नहीं। सारा सिस्टम अभी भी स्टेशनरी है। अरे बात समझे? अच्छा सर, मतलब जो ये 2 ठीक है। kg रखा हुआ है, ये सिर्फ उसको रेस्ट में लाने के लिए? हाँ, उसको रेस्ट में लाने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो इसका काम क्या हुआ है? इसने सिर्फ एक छत को रिप्लेस किया है, सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम। इसमें भी सिस्टम किसमें होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे भी सिस्टम किसमें? इक्विलिब्रियम में है। तो टेंशन वही वही आएगी जो एक साइड की टेंशन होती है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब इसमें एक दुविधा डाल लूं तुम लोगों के दिमाग में। यस सर। अगर सवाल में ऐसा दिया हो कि भाई एक साइड में 2 kg नहीं है, इस साइड में कर देते हैं 8 kg, या दूसरी साइड कर दो 8 kg, जैसा भी मर्जी। मतलब एक साइड में 2 है, एक साइड में 8 है, कोई भी कर दो, मर्जी है तुम्हारी। अब कितनी टेंशन ये आएगी रीडिंग? सर 8 kg आ जाएगी। 8 Sir, 2 आएगी। स्प्रिंग बैलेंस नहीं गिर जाएगा? बिल्कुल गिरेगा। जब तक गिरने से पहले, मतलब मरने से पहले, क्या रीडिंग देके जाएगा वो? Sir, 2 नहीं आएगी। सर 8। सर 8। Sir, 8. अफसोस, अफसोस, गलत जवाब। तो 6 kg। अफसोस, गलत जवाब। 10 kg। 10. सही है, अरे सही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैंने ना इसको ऐसे कर लिया कि एक तरफ एक्सेलरेशन अपवर्ड ले ली, दूसरी तरफ डाउनवर्ड। अच्छा जी। और सर उनपे मतलब दोनों ब्लॉक्स पे अलग अलग इक्वेशंस मतलब लगा दी। जैसे एक पे जो लेफ्ट वाली तरफ है उस पे t-2g इज इक्वल टू 2a, अच्छा जी। और जो राइट वाली तरफ है उस पे 2g माइनस t इज इक्वल टू 2a। तुमने वैसे उल्टी लगा दी? पर ये मूव क्यों करेगी? मतलब ये मूव क्यों करेगी? अच्छा, दोनों दुविधा साइड पहले पे यही 2 है। kg। अनुष्ठा, जो साइड तुम, पे 8 है। एक सेकंड अनुष्ठा, जो तुमने डब्बे मूव कराए हैं, 2 वाला नीचे लेके जा रही हो तुम? सर लेफ्ट वाला ऊपर और तो राइट ऊपर वाला मतलब तुमने यही बोला ना, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 है, या t माइनस 2g बोला है? सर लेफ्ट वाले के लिए t-2g। लेफ्ट वाले के लिए t माइनस 2g आएगा ना? तुमने पहले शायद उल्टा बोला। हरनूर का जवाब बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, बोलो अनुष्ठा। यस सर, मैंने लेफ्ट वाले के लिए t, उसके बाद सर 2a को इक्वेट करा है। अच्छा, तो सर जो फिर टेंशन आई वो
वो मतलब सर रीडिंग जो आई वो वही होगी, मतलब मैं स्प्रिंग बैलेंस कितनी? सर वो 2 न्यूटन 20 न्यूटन आई। 20 तो नहीं आएगी सर मतलब t माइनस 2g और 2g माइनस c को इक्वेट किया ना। नहीं, गलत कर दिया ना तुमने, इक्वेट कर दिया ना, वो गलत हो गया। सर क्योंकि दोनों तरफ 2a ही आ रही है एक्सेल मतलब 2a नहीं आएगी एक्सेलरेशन, एक तरफ 2a आएगी एक तरफ 8a आएगी ना, दूसरी तरफ तुमने 2a क्यों लिखा? 8 kg वाली साइड तुमने 2a क्यों लिखी? सर मैं आपके वाले सुनो क्वेश्चन की नहीं बात सुनो, अब सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रोल क्या है? वेट मेजर करना, सिर्फ वेट मेजर करना, बताना बस। और ये मेजर वेट करता है? वैसे क्या करता है ये मेजर? टेंशन। टेंशन। टेंशन मेजर करता है। तो इसका रोल सिर्फ और सिर्फ कितना है कि टेंशन, भाई मेरे को टेंशन बता देगा स्ट्रिंग में कितनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। So let us find the tension in the string यार, why are we उलझिंग? We will find only tension in the string। सेठी सही जवाब। तो टेंशन कैसे फाइंड करते हैं हम? एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है? 8g minus 2g। 60 6g अपॉन टोटल मास इज 10। 10 एक्सेलरेशन आ गई 6। अब टेंशन फाइंड कर दो स्प्रिंग में। इधर कितनी है? स्प्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग में। ये 8 मतलब एक्सेलरेशन आएगा, इधर आएगा 8g, इधर आएगा t, तो 8g minus t is equal to 8 है। तो t कितना आ गया? 80 minus 8 is 48, that is 32 न्यूटन। 32 न्यूटन बता देगा रीडिंग, मतलब 3.2 kg रीडिंग देगा ये, अगर केजी में बताना है। न्यूटन में बताना है 32 न्यूटन, बस सिंपल सवाल, समझ गए? अरे कॉन्सेप्ट यूज करो ना। स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है? टेंशन। टेंशन। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था? टेंशन। टेंशन फाइंड करना था। हम हमेशा क्या फाइंड करते आए हैं स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के लिए? हम फाइंड करते हैं क्या? टेंशन। टेंशन। समझ गए? यस सर। अरे घुसा दिमाग में सबके? यस यस सर। सर। यस सर। सर ठीक। सर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन की बात कर रही थी। क्या? सर मैं आपको पहले जो दोनों 2 kg मैं ओरिजिनल क्वेश्चन की बात कर रही थी। अच्छा, तुम ओरिजिनल क्वेश्चन की बात कर रही थी, ये तो तुमने बताया ही नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, तुमने फिर दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, सर वो वो तो ठीक है। ठीक है। हाँ मतलब बात तो एक ही है, मतलब कान ऐसे सीधा नहीं पकड़ा, घुमा के पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यस सही है बिल्कुल। ओके सर। 15 तक ये लिख लेना। जरा जरा मैंने कराया, लिख लिया? किस किसने लिखा है? सबने तो लिखा ही नहीं होगा। सवाल आ रखा है ये? मेंस में आया था, नीट में भी आ सकता है। एक तरफ डिफरेंट मास, एक दूसरी तरफ डिफरेंट मास। जिसने नहीं लिखा रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना। चलो 16 तक। अब यहाँ से मेरे हिसाब से फ्रिक्शन वाले सवाल शुरू हो जाते हैं बीच में। तो 14 तक है ना? यस 14 डाउट है? यस सर। सर इधर मेरा- एमवी। यस सर। सर मोमेंटम एक्वायर्ड पूछा है, मतलब एमवी पूछा है, लेकिन हम ग्राफ से आंसर हम एरिया निकाल लेंगे तो आंसर 50 न्यूटन एरिया वाला दिया हुआ, मतलब चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ आंसर। अच्छा जी। तो बट सर हमने तो initially- एमवी निकालना है, लेकिन ये जो आंसर है एमवी माइनस एमयू है ना। हाँ 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 बिल्कुल, इनिशियल जीरो एज्यूम करना है, गिवन एनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास जीरो की। ठीक है, तो Okay, फाइनल सर, मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम वही एक ही बात करनी पड़ेगी अपने को। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ना 10th में डाउट था, हैं? 10th वाले क्वेश्चन में। वो तो निकल गया अब। सब मैंने अभी देखा। नहीं वो होगा ही नहीं, पेज ऊपर ही नहीं होगा। सर प्लीज कर लो। बोलो। सर इसमें मैंने पूछना है, इसमें मतलब 2 स्ट्रिंग्स मानेंगे ना हम, जो एक दोनों पुली से जा रही है वो तो एक ही स्ट्रिंग है ना, बिल्कुल। तो उसमें टेंशन सेम है ये डिफरेंट है? किसमें?
ये जो मतलब एक पुली से दूसरी पुली तक जा रही है, दोनों में टेंशन सेम होएगी ना? नहीं नहीं, बीच में प्लग कर लिया ना स्ट्रिंग को। प्रियांशी, Yes, sir. प्रियांशी देखो इधर बिना पुली है नहीं, Yes, sir. यहाँ पे किसके साथ लटकाया है इसको? String के साथ. स्ट्रिंग के साथ लटकाया है, तो यहाँ पे टेंशन दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? Different. डिफरेंट होनी चाहिए। अब निकालना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा भाई सेम आती नहीं आती। मतलब वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली क्या है, दोनों की तरफ मास सेम है ना, Yes, sir. इसलिए उसकी वजह से सेम आ जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो दोनों तरफ डिफरेंट आ जाती है। हम्म, Yes, sir. पता लग गया था. Thank you. आशी, यस सर, समझ गई, थैंक यू सर। चलो ठीक है। बाईस बिना फ्रिक्शन वाला है इधर कोई? अगला कहाँ से है? चलो बीच में बता देना यार, 30 तक। सर 29 और 30. यस सर 30th सर 30th करना है 29 29 30 क्यों नहीं करना? ठीक है सर करना है ओके सर क्यों नहीं करना? सर मैं तो क्यों लगे नहीं करना? समझ नहीं आया ना कि सर कि तो इसलिए छोड़ दो। वाह, सर नहीं सर हूँ ਤਾਂ ट्राई ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ लेकिन होया नहीं। तब फिर मतलब छाड़ दो। नहीं सर अब हाँ जी 29 and small bullets each of mass m impinge elastically with each second on the surface of the velocity u the force experience। क्या हो गया? अच्छा इलास्टिकली, अच्छा इलास्टिकली का पंगा होगा इधर। इलास्टिक कोलिजन होती है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती चेंज हो जाती है। नहीं होती। नहीं चेंज क्या हो जाती है? चेंज तो ये बोला था मैंने, अगर दो इक्वल मास टकराते हैं तो एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फंडा क्या होता है इलास्टिक कोलिजन का? इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो v से टकराएगी तो v से वापस जाएगी। ठीक है सर हो जाएगा समझ? कितना हो गया फिर? सर इम्पिंज बी मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इम्पिंज मतलब टकराना। ओके सर। भावना वही। 30 अच्छा डिफरेंशिएट हो। एक्स डीएक्सेलरेशन बतानी है एक्स सैटेलाइट की। अच्छा भावना समझ गया सवाल की? सर डिफरेंशिएशन से हो सर जाएगा। डिफरेंशिएट करके आ जाएगा ना। हाँ डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। सर समझा दो एक बार क्वेश्चन भी। समझा ही दूंगा। Satellite in force free space leaves stationary interplanetary dust at the rate of dm by dt alpha v, where m is the mass, v is the velocity, alpha v what is the deceleration of satellite? Deceleration alpha फाइंड करना है मेरे, अल्फा नहीं मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है मेरे को। तो एक्सेलरेशन dv by dt, dv by dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। फिर v को पुट कर देंगे हम उधर। क्या? v is equal to dm by dt है किसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई? किसको करा रहे हो मेरे से डिफरेंशिएट? dv by dt को। yes sir। v तो कांस्टेंट दे रखा है। velocity satellite सर मोमेंटम डिफरेंशिएट होगा। momentum। यस मतलब है f is equal to dp by dt। ठीक है, which is ddt of mv। v कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा dm by dt, which is v into dm by dt के लिए अल्फा v। समझ गए? अब ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? अल्फा v स्क्वायर बाय m। ये सब रिटार्डेशन में हो रहा है, तो इधर माइनस आएगा, मतलब माइनस, इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस, तो ये एक्सेलरेशन इज माइनस a v स्क्वायर बाय m।
एक्सेलरेशन इज माइनस a v square by m. रिटार्डेशन दूसरा क्या पॉजिटिव है? में हो जाएगी। हाँ, रिटार्डेशन हमने पूछा रिटार्डेशन, तो a रिटार्डेशन will be alpha v square by m. सर इसमें ये इसमें मोमेंटम को क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हमारे पास mv आ जाएगा इसलिए। हाँ जी, m a आ जाएगा इसलिए। यस ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। नेक्स्ट, हाँ जी बोलो। सर इसमें विद सर फोर्स फ्री स्पेस मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही? क्या लिखा है? सर उसी क्वेश्चन की बात कर रही हो? यस सर। वहाँ मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो लग रही है वो डस्ट के कारण लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स। यस सर। डस्ट टकराएगी ना, तो उसकी वजह से। 35 तक। सर 33 का 35 33 इम्पल्स का फॉर्मूला mv minus mv ft। it is total impulse is integration of f dt। यस सर। f का फॉर्मूला दे रखा है मेरे को 600। ये मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि f इज वेरिएबल, दिख रहा है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। 600 इंटू 2 इंटू 10 पावर t dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू माइनस है ना, 600 minus 2 into 10 to the power 5। यस बिल्कुल 600 माइनस, हाइफन नहीं है, इट इज माइनस। तो इट इज 0 टू टाइम। अब मेरे को टाइम कहां से लाऊं मैं? टाइम कि कितने टाइम तक मुझे को इंटीग्रेट करना है? टाइम आज सर फोर्स को 0 पुट करके टाइम आ जाएगा। राइट, बिल्कुल सही जवाब था। यस सर। फोर्स कब तक लग रही है रे? फोर्स तब तक लग रही है जब तक बुलेट बाहर, देखो बैरल में लगती है फोर्स। ये बैरल है, बैरल पता है? यस सर। तो इसमें लगती है, जब बुलेट यहाँ से यहाँ तक गई तब फोर्स लगेगी। अब बुलेट जब फायर हो गई, बाहर निकली, फिर तो फोर्स नहीं लगा पाएगी ना गन उस पे। तो हमें Yes, यहाँ sir. ये 0 टाइम है, यहाँ पे t टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो फोर्स यहाँ से लगना स्टार्ट हुई, यहाँ तक लगी, A से B तक लगी, तो फोर्स को 0 पुट करो, वहां से टाइम मेरे पास आएगा 600 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 5। इस टाइम तक मेरे को इंटीग्रेशन करनी है, बस उसके सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सर 35th। तो 35th में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। यस सर, पॉजिटिव आएगा। द इम्पल्स एट t इक्वल टू 2 सेकंड। क्यों सर? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होएगी जो 2 सेकंड पे होएगा। कितनी है फाइनल वेलोसिटी? सर फाइनल वेलोसिटी है सर 2 ही होएगी फाइनल वेलोसिटी। वेल क्या हो गया तेरे को? कहाँ पे निकाल रहा है? सर t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल लिया ना। इसके बाद वेलोसिटी कितनी है? सर 2 नहीं होएगी सर बट यहाँ तो पे अभी अगर मेरे सामने होता ना, कान खींच देता मैं तेरा। और जीनत का भी है सर। इस पॉइंट पे बोल रहे हो या 2 सेकंड में बोल रहे हो एग्जैक्टली? 2 सेकंड पे इंपल्स निकालनी है, 2 सेकंड के जस्ट पहले और 2 सेकंड के जस्ट बाद देखते हैं हम वेलोसिटी कितनी। ठीक है सर, हो जाएगा। सर नहीं, मैंने समझ नहीं आया। समझी यहाँ पे मैं ना सर 2 मिनट दस दो सर। मैं दस तो दिमाग लगा, नहीं तो बोल दे सर आप दे दो। नहीं 2 सेकंड के जस्ट पहले वेलोसिटी निकाल, 2 सेकंड के जस्ट बाद बोल वेलोसिटी निकाल, समझ गया? सर लेकिन पहले बार क्यों निकालने की लोड़ है? पता नहीं। 40 तक। फोर्टी 44 तक। सर 44। 44 A person of mass m stands on a trolley of mass m which is attached to a rope passing over a pulley. The person pulls down the rope
on the other hand, the trolley starts moving out of the acceleration feedback. What is the force required? The force which the person exerts on the rope. हाँ भाई, किसने किया ये? सर मेरा हो गया। जिन तो हो गया। और सर इसमें ना जैसे रोप की एक मिनट तेरा हो गया? सवाल हो गया नहीं हुआ? सर मतलब आंसर आ गया, लेकिन मैंने कंसेप्ट से थोड़ी प्रॉब्लम है। सर ऐसा क्वेश्चन पहले था, मतलब आंसर मेरा भी वहां से आ गया, पर मेरे को लाइक अच्छी तरह समझ नहीं आया। सर मेरा भी। यस सर। किसको समझ में आ गया? अनुष्ठा से पूछते हैं, चलो, या विद्योत्मा से पूछते हैं। विद्योत्मा बताओ। सर इसमें पुली पे जो फोर्स लगेगी उसकी हेल्प से होगा। अच्छा सर मतलब जैसे टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके वेट है जो m प्लस m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। अच्छा। और सर मतलब एक तो सर जो सर मतलब फोर्स जो पुली है उस पे सर सपोज बंदा F4 से रोप को खींच रहा है। ठीक है सर, तो जो टेंशन है पूरी रोप में वो F। ठीक है सर तो जो पुली है वो मतलब ऊपर की तरफ फोर्स खींचेगी 2F। ठीक है सर तो इक्वेशन आ जाएगी पूरे लिफ्ट वाले सिस्टम के लिए इंक्लूडिंग मैन m इंटू m प्लस m बाय 2 इंटू जी इज इक्वल टू 2F माइनस उनका वेट। दोबारा बोलना। m प्लस m इंटू जी बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 कहाँ से आ गया? सर क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ वो मतलब g बाय 2 से जा रहा है ना सर। जो ट्रॉली समेशन f इक्वल टू m में लगा रही है, समेशन f की वैल्यू बताओ पहले। सर m इंटू m कैपिटल M प्लस m स्मॉल m इंटू जी बाय 2। नहीं यार, ये तो तुमने इसकी वैल्यू बताई है ना, इंटू जी बाय 2। तो यस सर। इधर लेफ्ट साइड की वैल्यू बताओ मेरे को। ओके सर। सर 2F माइनस कैपिटल M इंटू सर 2F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट में इंटू जी। अच्छा सर फिर इससे 2F की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू m प्लस m इंटू जी। ठीक है 2f की वैल्यू आ गई 3/2 m प्लस m इंटू जी। हमें निकालना क्या है वैसे तो? सर कि मैन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो f निकालना है। यस सर। तो f आ गया मेरे पास 3/4 m प्लस m। यस सर। सही आंसर? यस सर। सर ये तो 3F नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? सर एक ट्रॉली के ऊपर भी तो एक ऊपर को टेंशन लग रही है, वो भी F होएगी, तो फिर कहाँ पे लग रही 3F है? नहीं होना चाहिए। ये वाली? यस सर। ये कौन है? सिमरत। सिमरत? अरे सिमरत, पहले वाला क्वेश्चन याद नहीं जो हमने पहले किया था? यस सर। याद है? ऐसा ही सवाल था एक पहले भी। एक मिनट सर मैं वो दोबारा देख लेती हूँ। उसमें सारा सिस्टम किस में था? इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम। जो ये F फोर्स है, यहाँ पे F फोर्स है, यहाँ पे F फोर्स है, यहाँ पे F फोर्स है, वो सारी क्या है? इंटरनल फोर्सेस है। यस सर। वो तो आपस में भी भिड़ के मर जाती हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? m प्लस mg। ऊपर को एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 2f। ऊपर को 2f है। हाँ। ओके सर। अब यहाँ पे सिस्टम एक्सेलरेट भी कर रहा है साथ में। यस सर, फिर तो हो जाएगा। a के साथ which is g/2। फोर्सेस वही हैं, इक्वेशन लगा दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें ना मैंने जैसे रोप्स पे टेंशन निकाली थी, वही एक्सेलरेशन जैसे जो सेकंड मतलब सिग्मा ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू ma करके, तो उससे टेंशन आ गई। तो सर नीचे को टोटल जो फोर्स लग रही है वो 2t लगेगी, ऊपर को भी 2t लगेगी। तो सर हद होगी यार तेरी, मतलब 2t क्यों लगेगी नीचे को टोटल फोर्स?
सर क्योंकि पुली पे नेट टेंशन तो नेट फोर्स तो टूटी हो जाएगा ना नीचे सिस्टम को। में वो ग्रो सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, इधर इक्विलिब्रियम में होता है ऐसा, ऊपर और नीचे फोर्स बराबर करते हैं। सर नहीं सर, वो हाँ वो तो है ही, लेकिन मैं एक्सेलरेशन वाले पे बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन वाले के साथ ही तो नीचे भी टूटी है, ऊपर भी 2F है, टूटी है, फिर इक्वल टू एम ए कर देंगे ना। फोर्टी एट तक सर मेरे को 44th में पूछना था क्या? सर। इसमें ना लाइक ये तो मेरा आ गया था, ठीक है, कि पुली पे कितना, लाइक पुली पे इतनी फोर्स लगेगी, तो सर ये नहीं समझ आया कि उतना ही फोर्स ये पर्सन क्यों लगाएगा। क्या नहीं समझ में आया? सर पुली पे तो फोर्स लगेगी 2T, है ना, तो सर बट इसमें पूछा व्हाट इज द फोर्स व्हिच पर्सन एक्सर्ट्स ऑन द रोप। सर तो तुम्हारी उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। माइक। सर अब आ रही है। हाँ सर हमने इसमें पुली पे फोर्स फाइंड की लाइक 2T, है ना, तो ये मैन ने टी लगाया है, टेंशन के इक्वल क्यों लिया हमने, ये बता दो एक बार। तुम लोग बिल्कुल भी थियरी रिवाइज नहीं करते ना। सर क्या था सर, वो वाला क्वेश्चन भी क्या था, वो फिर से करके देखा तो उसमें भी सेम नहीं डाउट आ वो रहा क्वेश्चन था। छोड़ो, नहीं वो क्वेश्चन छोड़ो, तुम लोग मतलब इतनी चीज याद नहीं कि पूरी रस्सी में टेंशन सेम होती है। सर ये सर सेम होती है, तो ये तो पूछ रहे अगर कि इसने यहाँ पे रस्सी में फोर्स लगाई एफ, तो सारी रस्सी में एफ नहीं हो जाएगी डेवलप? हाँ सर ठीक है। फोर्टी एट तक सर 45th का सेकंड पार्ट। एम इज लिफ्टेड, नहीं सेकंड पार्ट सर ये उसी में एम इज मतलब उसी में लिखा है एक्सेलरेशन इन द टू केसेस। M is lifted up by attaching the हाँ, क्यों डिफरेंस आएगा अनुष्ठा इधर? सर मुझे पता नहीं लग रहा। नेट फोर्स कितनी है दोनों में? पहले में नेट फोर्स कितनी है? सर 2m माइनस m m में कितनी आ गई? mg। दूसरे में कितनी है? सर उसमें भी mg होनी चाहिए। पहले में टोटल मास कितना है? 3m। इसमें टोटल मास कितना है? ठीक सर, मतलब हम इसको, ठीक है सर, वो दिमाग में यही चली जा रहा था कि वो ये भी एक इधर भी मास मास ही है। यस सर। ये मास नहीं है, ये फोर्स लगाई है उसने। ठीक है सर। हाँ जी सर एक बार 44th क्वेश्चन दोबारा समझा दो। एनीथिंग एल्स? डन? समरत तो मेरे को कल को मिलना, बात करनी है मुझे तुझसे। ठीक है सर। सर कल को या मंडे को? अबे मंडे। अच्छा ठीक है सर। कल को आ जाना अब्बा, कल को मिल ले। मंडे क्लास के बाद मिलेगा मेरे से। ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके देन। सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर हमने जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा था, उसमें हमने ये लिखा था ना, मतलब इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द नॉर्मल। रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल। यस सर, मैंने ये पूछना था टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, उसमें मतलब चाहे और भी फोर्सेस लग रही हो तो वो भी इंक्लूड करनी है?
नहीं, दो ही होती है ना कांटेक्ट वाली तो यहाँ पे। जब मतलब डब्बा जैसे किसी सर अगर फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या फिर जो भी है, मतलब नहीं उनको वो नहीं नहीं, मतलब सर वो हमेशा फिक्स्ड ही होएगी फिर तो, मतलब वो एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था कि tan Yes. phi is equal to mu। यस वो फिक्स रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने ये पूछना था कि जो सूडो मींस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो डिफरेंस होता है, मींस नॉन इनर्शियल में हम सूडो फोर्स को ऐड कर देते हैं और तो कोई डिफरेंस नहीं है सर, मींस एक्सेलरेशन तो दोनों केसेस में सेम लेते हैं। हाँ सेम लेते हैं, बस उसमें सूडो फोर्सेस की हेल्प से करते हैं सॉल्व इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ओके सर।